हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल राज जसवाल मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, आप इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस, मैथ्स से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए राज जसवाल मैथ्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं आपको मैथ्स काफ़ी सिंपल तरीके से और बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इसी कड़ी में आज मैं 10+2 मैथ्स का NCERT का एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताऊँगा, इसमें कि एक मैट्रिक्स को कैसे आप ऑपरेशंस यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आपके पास किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 6 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कि 3 हम रोज़ के लिए यूज़ करते हैं, 3 हम कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, 6 ऑपरेशंस होते हैं, या जिनको ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशंस। 6 इसमें कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं, 3 कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं, और 3 हम रोज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये हम बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। तो इस मेथड का हम जो यूज़ करते हैं, ये हम अप टू ऑर्डर 3 के लिए करते हैं, इसलिए इसमें 3 कॉलम और 3 रोज होती हैं। तो इन 6 ऑपरेशंस का हम कैसे यूज़ करते हैं, 3 कॉलम्स के ऊपर होती हैं, 3 ऑपरेशन कॉलम के ऊपर लगाते हैं, 3 ही रोज के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, ये 3x3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 इसके एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर 3x3 है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, मीन्स दिस इज R1, दिस इज सेकेंड रो R2, दिस इज थर्ड रो R3, एंड here इज फर्स्ट कॉलम, इट इज रिटन एज C1, सेकेंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3 लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि R1, R2, R3 क्या होता है। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं उनको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस कहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जाम्पल बताता जाऊंगा कैसे कैसे इनको यूज़ करते हैं। पहली जो इसमें ऑपरेशन है वो क्या है? पहला ऑपरेशन होता है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। द इंटरचेंज of any 2 rows or columns। तो जैसे कि मान ली कोई ith, इसमें 1 2 3 I C1, दिस R1, R2, R3, तो RI मीन्स I कैन बी 1 2 और 3। तो दिस कैन बी चेंज विद jth रो। तो जैसे कि फर्स्ट रो को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या 2 को यहाँ पे ला सकते हैं, या 3 को 2 की जगह रख सकते हैं। ये रोज़ को अपनी जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से कॉलम्स को भी एक्सचेंज हम कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जैसे कि हम किसी रो को चेंज करना चाहें, तो जैसे ith रो, उसको चेंज करना है jth में, उनको इंटरचेंज कर रहे हैं jth रो से, तो इट कैन बी रिटन एज RI, और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये वाला साइन लगेगा, और
आर जे, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कॉलम को कर रहे हैं, ith कॉलम को, jth कॉलम से, इट कैन बी एज सी आई इंटरचेंज विद सी जे। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने ए, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं 1 0 2 1 1 8 0 5 6। नाउ यूजिंग हेयर ऑपरेशन मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 को R3 से चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। R3 R1 ये आपकी क्लियर है, ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं R1 और R3 को एक्सचेंज करके लिख रहा हूँ एलिमेंट्स को, तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ चले जाएगी, तो यह बन जाएगा 0 5 6 और 1 1। ये सेकंड रो वैसे रहेगी और थर्ड रो में चेंज आ जाएगा, ये 1 0 2 हो जाएगी। तो दिस इज द मैट्रिक्स फाउंड बाय यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसी तरह से रोज को भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसी वाले में C1 को C2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कॉलम को चेंज कर रहा हूँ इसमें, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 दिस C2 C3, C1 C2 एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो ये वाले कॉलम जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सेकंड वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 1 5 आ जाएगा, C2 C1 की जगह आ जाएगा, C1 की जगह C1 C2 की जगह चला जाएगा, तो 1 1 यहाँ जाएगा और 2 8 6। तो ये ऑपरेशन यूज करके इस तरह से लिखा जाता है। सेकंड इसमें जो पार्ट है, तो 3 ये एक आपका रोज और कॉलम्स पे अप्लाई होता है, इसलिए ये आपके 2 ऑपरेशन हो गए, कॉलम्स में भी और रोज में भी। तो एक और है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ध्यान दीजिए, रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं, बाय ए नॉन जीरो नंबर, बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें किसी रो और कॉलम को, तो ये भी इसमें एक ऑपरेशन है। तो जैसे कि मैं इसी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, फिर से ए लिख दिया, उसके एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 2 4 0 1 5 0 0 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 पे ऑपरेट, R1 आपको क्लियर होना चाहिए, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, C1 C2 और C3। मैं R1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं ऑपरेट ये कर रहा हूँ कि इसमें मैंने किसी नंबर को मान लो कुछ मैंने इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया R1 के एलिमेंट्स को, तो इसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस, इट विल गिव यू, इससे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा इसके एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करना आपने, तो K हो जाएगा यहाँ पे 2K हो जाएगा, 4K और बाकी वैसे रहेंगे। दिस ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन रो, सिमिलरली इट कैन बी अप्लाइड ऑन कॉलम। जैसे C1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, या C3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ M से, तो इट विल बी, यानी कि C3 इज ऑपरेटेड लाइक दिस, तो इट विल गिव यू, तो C3 आपकी ये है, तो इसमें आ जाएगा 4M 5M एंड 8M। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 2 तरह के ऑपरेशन, एक कॉलम्स के ऊपर आ गया, एक रो के ऊपर आ गया। तो उसी तरह से एक और है, दैट इज़ द थर्ड वन, मीन्स 5th एंड 6th पार्ट जो है, उसमें क्या है कि अगर आप किसी ये है द एडिशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो या कॉलम में के साथ दूसरे का एडिशन करनी है विद मल्टीप्लाइंग विद ए नॉन जीरो नंबर। तो कैसे कर सकते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other, the corresponding
एलिमेंट्स ऑफ any other row or column of any other row or column multiplied with a non-zero नंबर। तो ये मतलब क्या है, इसका भी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई एक मैट्रिक्स 2x2 की लिख रहा हूँ, छोटी सी लिख रहा हूँ। जैसे कि ये लिख दी मैंने, इसके एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, लेट इट बी मैट्रिक्स ए। यहाँ पे दो ही रोज हैं, R1 R2 है और C1। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। दो कॉलम है यहाँ पे और दो रोज है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ R2 के ऊपर ऑपरेट किया। जैसे मैंने कर दिया, R2 है यहाँ पे, R2 के ऊपर ऑपरेट किया। जैसे ऊपर ऑपरेट क्या कर रहा हूँ, तो R2 प्लस R2 के ऑपरेट होगा तो R2 के ही एलिमेंट चेंज होंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान रखना आपने, जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उसी के एलिमेंट में चेंज आएगी। R2 प्लस में कर रहा हूँ 3R1, ध्यान दीजिए, R2 प्लस 3R1। तो R2 के साथ जो एलिमेंट्स आएंगे R2 में, तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगी, R वैसे ही रहेगा। ये तो जैसे A है तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 ये है, 1 2 ही रहेगा। अब इसमें R2 में क्या चेंज, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो 3 या 3 आ गया, प्लस 3 इंटू R1 की जगह कितना 1 है। उस तरह से यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट R1 का ये है। तो इट विल गिव यू 1 2 3 प्लस 3 6 एंड 4 प्लस 6 10। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी ऑपरेटेड या इट कैन बी रिटन फॉर द कॉलम्स टू। तो कॉलम के लिए भी लिखना हो, जैसे मैंने C2 या C1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, वहाँ पे लिख रहा हूँ मैं C1 प्लस 2C2। ध्यान दीजिए, अब C1 में चेंज आएगी क्योंकि C1 के ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है। जैसे C1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी C1 ये है, C2 ये है। तो C1 वैसी नहीं रहेगी, C1 में चेंज आएगा, C2 सेम रहेगी, क्योंकि C1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो C1 में ही चेंज आएगा। तो मैं दूसरी तो वैसे लिख दूंगा 2 4। फर्स्ट कॉलम में क्या चेंज आएगा कि C1 जो है, C1 ये है, इसमें क्या करेंगे, इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, वैसे 3 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 प्लस 4 5 हो गया, और 3 प्लस 8 11 हो गया, और 2 4। तो ये ऑपरेशन जो है हमने कॉलम के ऊपर यहाँ पे यूज़ किया, पहले मैंने रो के ऊपर बताया। तो दो ये हो गए, दो पहले आ गए थे, दो दूसरी बार आया, दो तीसरी बार आया, तो यानी कि 6 आपके टोटल ऑपरेशन होते हैं। इन ऑपरेशन से हम जो मैट्रिक्स हमें मिलती है, एक ऑपरेशन से दूसरी मैट्रिक्स जो मिलती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स इस तरह से मिलती हैं उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स we get using elementary operations is called those are called equivalent matrices। तो आज इतना ही। अगली बार मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के लिए आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।